22 जनवरी 2025 मंगलवार। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखती है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वह इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त कर दिए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसे कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित के बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने का कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर है, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है और मेरी बहन और मेरी माता। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। हम सबसे अधिक प्यार किससे करते हैं और किससे महत्व देते हैं? ईश्वर ने हमें आपसी रिश्तों में रहने के लिए बनाया है, अकेले रहने के लिए नहीं। वह हमें परिवार, मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों के साथ संबंध बनाने के कई अवसर देता है। तो फिर ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि जब उसकी माता और उसके अपने परिवार के लोग उनसे मिलना चाहते थे तो यीशु ने उनकी अपेक्षा क्यों की? यीशु का अपनी माता और परिजनों के प्रति प्रेम और आदर संदेह से परे था। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को ईश्वर के राज्य के बारे में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पाठ सिखाने के लिए हर पल का उपयोग किया। इस अवसर पर जब लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए तो यीशु ने एक गहरे और अधिक महत्वपूर्ण संबंध की ओर संकेत किया, ईश्वर के साथ और उनके लोगों के साथ हमारा संबंध। आमीन। आप सभी को जय यीशु।